नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में आज ये 15वां वीडियो है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ में जो है उसको समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर आप जो है समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। उनके पीडीएफ में नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सपोर्ट दिया जाता है। और प्री और मेंस और प्री और केवल मेंस तीनों कैटेगरी के हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आपको बाकी सारी डिटेल जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो स्पष्ट है कि एक ही शब्द इसमें से तत्सम है, 3 तद्भव शब्द हैं। तो कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। तो अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से और आपने तत्सम तद्भव को तैयार किया है तो भौरा, गवार और बांध ये जो है क्या है? तद्भव शब्द हैं। इसमें एक शब्द तत्सम कौन सा है? आमलक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक भी काम करती है। ज़्यादातर जो है जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है 99% जो है तद्भव शब्द होते हैं। एक आध कहीं अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कंसीडर करिएगा जब भी आप तद्भव और तत्सम में छांट रहे हों। तो हमारा जो है आमलक तत्सम है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। बाकी शब्दों को देखते हैं। भौरा तद्भव था तो इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर हो जाएगा। इसी प्रकार गंवार का ग्रामीण हो जाएगा और बांध का जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसमें से एक तद्भव शब्द है, उसको आपको पहचानना है। तो तद्भव शब्द पहचानने के लिए पहले हम तत्सम शब्दों पर विचार करते हैं। अष्टादश, पृष्ठ और स्थिर ये क्या है? ये सभी जो है तत्सम शब्द है। एक ही शब्द यहाँ पर तद्भव है आपका, वो है आशीष। आशीष का जो है तत्सम रूप क्या होता है? आशीष होता है। ये जो है इसका सही रूप है। बाकी जो है जो तत्सम थे उनके तद्भव भी आपको पता होने चाहिए। तो अष्टादश का जो है तद्भव क्या होता है? 18 होता है। पृष्ठ का पीठ होता है और स्थिर का जो है थिर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब इसमें से जो सही नहीं है वो युग्म हमको देखना है। तत्सम और तद्भव के जो है युग्म दिए हुए हैं आपके सामने। तो स्वर्णकार का जो है सुनार बिल्कुल ठीक दिया है तत्सम तद्भव। शून्य का शून्य भी सही है, 10 का 10 भी सही है। यहाँ पर एक ही गलत है, वो है स्पर्श का छूना। स्पर्श का जो है तद्भव क्या होता है? परस होता है, ना कि छूना होता है। अगला प्रश्न। चौथा का तत्सम शब्द क्या है? आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। तो चौथा का इसमें से तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। जो संस्कृत की गिनती होती है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो उसमें ये आता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी शब्दों पर विचार कर लेते हैं। चतुष्पद ये किसका जो है तत्सम था? ये जो है चौपाया का था। इसी तरह से चतुष्क जो है चौक का था और चतुष्काठ जो कि चौखट का तत्सम रूप होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? एक शब्द इसमें से तद्भव है, बाकी 3 तत्सम है। तो उसमें से तद्भव वाला जो है वो आपको बताना है। तद्भव इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से तद्भव शब्द हो जाएगा आपका राख। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी सभी जो है तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव भी हमको जानने चाहिए, तो हम आगे देखेंगे। सफल का क्या होता है? सबल होता है। सक्यते का सकना होता है और लवंग का लौंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंस का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? हंस का पर्यायवाची शब्द ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी आप जान पाएंगे। वारण, तृणजीवी, द्विरद और कारंडव में से आपको हंस का पर्यायवाची बताना है। तो हंस का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कारंडव। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हंस के अन्य पर्यायवाचियों पर विचार करें। मराल, कलहंस, मुक्तभुक, कलकंठ, चक्रांग, ये सभी हंस के बाकी पर्यायवाची हैं जो महत्वपूर्ण है।
बाकी जो शब्द दे रखे थे उनके जो है समझ लीजिए कि किसके पर्यायवाची हैं। वारण हाथी का होता है, तृणजीवी हिरण या हिरण का होता है, और द्विरथ जो है ये भी हाथी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म इसमें से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो युग्म सही नहीं है, ध्यान से आप पढ़ें सारे युग्मों को, सारे ऑप्शंस को, तभी आप जो है इसको पता कर पाएंगे। तो इसमें से जो सही युग्म नहीं है उसको हम बताते हैं, वो है शेष नाग। शेष नाग का जो है दीप्त पिंगल नहीं होता। दीप्त पिंगल किसके लिए प्रयोग होता है? सिंह या शेर के लिए प्रयोग होता है। बाकी यहाँ पर सब सही दिए हैं, सिंह, पंचसिंह, सेना का चमू और सांप का फड़ी। तो शेष नाग के बाकी कुछ पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है वो जान लेते हैं। भुजंग, व्याल, उरग, नाग, पन्नग, फणीस, ये सभी शेषनाग के बाकी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, बादल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो बादल का पर्यायवाची देखिए, इन शब्दों में से जो है विचार करिए, तुहिन, बलाहक, निहार और सेन में से। तो बादल का इसमें से पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बलाहक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बलाहक बादल का पर्यायवाची है। अब्र, मेघ, घर, जलद, वारिद, जलंधर, ये सभी जो है बादल के पर्यायवाची हैं। तुहिन किसका पर्यायवाची है? पाला का है। निहार जो है कुहासा या बर्फ का पर्यायवाची होता है। और सेन जो शब्द दिया हुआ है ये शिकारी पक्षी जो बाज होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, त्रोण व निसंग किसके पर्यायवाची शब्द हैं? त्रोण व निसंग जो है किसके पर्यायवाची हैं? तलवार, दूध, फूल या तर्कस में से देखिए। तो त्रोण और निसंग जो है पर्यायवाची होते हैं तर्कस के, जिसमें जो है तीर को रखा जाता है। तो तर्कस के बाकी पर्यायवाची कुछ देख लेते हैं। तूण, तुणीर, तो त्रोण, निसंग और इषुधि, ये सभी जो है इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, आप किस वर्ग में सभी नारी के पर्यायवाची को पाते हैं? नारी के सभी पर्यायवाची किस एक विकल्प में दिए हैं? बाकी में भी हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प देखिए जिसमें सभी जो है शब्द नारी के ही पर्यायवाची हैं। तो नारी के पर्यायवाची देखेंगे आप जो है तो डी ऑप्शन में आपको मिलेंगे, भामा, प्रमदा और बारा। तो अब एक एक करके जो है जितने भी थे, जैसे पहला वर्ग था अपर्णा, कामिनी और ऋक्ष का। तो अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होता है, कामिनी औरत का या स्त्री का पर्यायवाची होता है, और ऋक्ष जो है भालू का पर्यायवाची होता है। वर्ग बी में रमणी, सैरंध्री और सिंधुजा था। तो रमणी नारी का पर्यायवाची है, सैरंध्री द्रौपदी का पर्यायवाची है, और सिंधुजा जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। वर्ग सी में जहाँ पर धात्री, श्रीप्रदा और त्रियथा जो है, तो धात्री जननी या माता या पृथ्वी के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, और श्रीप्रदा जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? चारों वाक्यों में ध्यान से पढ़िए, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है। सीता ने राम को कहा, गलत है, को का यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए। भगत सिंह कथरी के लाल थे, इस तरह का कोई जो है लोकोक्ति या मुहावरा नहीं होता। क्या होता है? गुदड़ी के लाल होता है। फिर मैंने भगवान का दर्शन किया, ये भी गलत है, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी नहीं लिखा है। तो मैंने भगवान के दर्शन किए सही होता है। तो सही क्या है? सी ऑप्शन। आपकी अवस्था क्या है? कहीं कहीं पर अगर इसमें अवस्था की जगह आयु लिखा होता तो गलत होता। हमेशा जो है जब इस तरह का प्रश्न होता है तो उसमें आपकी आयु क्या, आयु की जगह अवस्था का प्रयोग होना चाहिए। तो एक एक करके शुद्ध कर लेते हैं। सीता ने राम को कहा था की जगह सीता ने राम से कहा। मैंने भगवान के दर्शन किए, भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे। गुदड़ी के लाल जो है जो मुहावरा या लोकोक्ति है उसका अगर आपको परिचय नहीं हो तो गुदड़ी का लाल कहते हैं गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गुड़ी व्यक्ति का उत्पन्न होना, उसके लिए जो है गुदड़ी का लाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य की हमको पहचान करनी है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहले अशुद्ध वाक्य को ही देख लेते हैं, बाकी शुद्ध वाक्यों को देख लेंगे। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम होता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विशेषण की उत्तमावस्था जो है लगी हुई है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके साथ सबसे का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। या तो
कोयल का कंठ मधुरतम है ये होना चाहिए या सबसे मधुर है ये होना चाहिए, तब ये जो है सेंटेंस सही होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो तो सही है ही हैं। तो सबसे का प्रयोग जो है, जो उत्तमावस्था है उसके साथ में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी आप देखेंगे तो निष्कपट ठीक लिखा है, कीर्ति भी ठीक लिखा है, प्रादेशिक भी ठीक लिखा है। त्रिकाल जो लिखा है ये गलत है। त्रिकाल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इस तरह से होता है, त्रि शब्द होता है, ना कि ता के नीचे रा लगता है, त्रिकाल लिखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। वाहनी गलत लिखा है, पृथा गलत लिखा है, गृहीत गलत लिखा है। शताब्दी की वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध है। वाहनी की जगह क्या होना चाहिए? वाहिनी शब्द होता है, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। इसी तरह से ग्रहीत की जगह गृहीत ये वाला जो है सही होता है। और प्रथा की शुद्ध वर्तनी जो है प्रथा होती है, ना कि प्रथा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म वर्तनी की दृष्टि से ठीक है? तो ये युग्म में जो है दो दो शब्द दिए हुए हैं और ये एक दूसरे की वर्तनी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों में विशेष सावधानी रखिएगा। बस ये आपको देखना है कि दो दो का जो ग्रुप दिया हुआ है वो दोनों शुद्ध वर्तनी होने चाहिए, वही आपका सही उत्तर होगा। तो दोनों की सही वर्तनी वाला जो है युग्म कौन सा? इसमें से बी, ऋतु और मनोज्ञ, ये बिल्कुल ठीक शब्द दिए हैं वर्तनी की दृष्टि से। बाकी सभी गलत हैं। बाकी जो गलत हैं अभी हम उनके शुद्ध वर्तनी को भी देखते हैं। प्रत्यक्ष कैसे लिखा जाएगा? ये सही है। विराजमान की जगह विराजमान शब्द सही होता है। विदेह की जगह विदेह होता है। मालन की जगह मालिन सही होता है। और निरस्ता की जगह नीरस्ता शब्द सही होता है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? अब ये जो है क्या दिए हुए हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। तो अंत या नाश करने वाला अंतक बिल्कुल ठीक है। उत्तर के द्वारा खंडन करके कहा हुआ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही हुई है ये जो है। और अधिक बकवास करने वाला या अधिक बोलने वाला, ये क्या है? आतताई जो है, क्या ये सही है? गलत है। यही जो है आपको शुद्ध करना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह क्या कहलाता है? अनुवेश कहलाता है। तो अधिक बकवास करने वाले के लिए एक शब्द प्रगल्भ है, ना कि आतताई। अब ये आतताई शब्द जो है क्या है? ये जो है दुष्ट और उपद्रवी या जो अत्याचारी व्यक्ति होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो किसी एक विषय का जो ज्ञाता हो या एक विषय का जो ज्ञानी हो उसके लिए एक शब्द होता है विशेषज्ञ। विषय का ज्ञान रखने वाला कौन होगा? विशेषज्ञ होगा। बाकी शब्दों पे विचार कर लेते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानकार या ज्ञानी। चैतन्य, चैतन्य जिसमें चेतन होने का भाव हो वो जो है चैतन्य होता है। विशिष्ट क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार का अनूठापन हो या कोई भी विशेष ज्ञान रखने वाला जो है वो विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न, एक से अधिक बातों में से कोई, यानी कई बातों में से कोई एक के लिए जो है हम क्या जो है चुनेंगे? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विकल्प कहते हैं। ऑप्शन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, तो ये विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द है। लोकशाही, तानाशाही, सामंतशाही या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द है सामंतशाही। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लोकशाही के मतलब आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली होती है उसको लोकशाही कहते हैं, जिसमें जनता को शासी अधिकारियों को चुनने का अधिकार होता है। तानाशाही का जो है अर्थ होता है निरंकुश शासन, जहाँ एक व्यक्ति ही जो है शासन करता है और उसमें प्रजा का जो है कोई भी रोल नहीं होता, प्रजा से कोई भी मत नहीं लिया जाता है। तो जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए निरंकुश तरीके से शासन करता है, वो प्रणाली जो है शासन की तानाशाही कहलाती है। अगला प्रश्न, इनमें से एक युग्म असुमेलित है, वो आपको बताना है। आंतों में होने वाली कोई भी चीज़ जो है या घटना या रोग, वो क्या आंतरिक कहलाएगी। एक एक अक्षर तक उसको अक्षरसा कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित, ये भी ठीक है।
और एक आपका जो बचा जो गलत है वो क्या है, उचित आहार करने वाला अल्पाहार नहीं होता। अल्पाहार आप जानते हैं क्या होता है, अल्पाहार का अर्थ होता है हल्का भोजन जो है उसको हम अल्पाहार कहते हैं, सूक्ष्म आहार या अल्पाहार। सदाचार का विलोम इनमें से कौन सा है? तो सदाचार का विलोम निश्चित रूप से आपको पता होगा, सदाचार का विलोम है कदाचार। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहले देख लेते हैं एक एक करके। सुदिन का विलोम क्या होता है? दुर्दिन, यानी सुदिन मतलब अच्छे दिन और दुर्दिन मतलब बुरे दिन। सुकीर्ति अच्छी कीर्ति और उसका जो है विलोम कीर्ति, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, यही तो गलत है। गमन का आगमन सही है, आरोहण का अवरोहण सही है। तो सुकीर्ति का क्या होना चाहिए विलोम? अपकीर्ति होना चाहिए, ना कि कीर्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है ये देखना है। अनुदार का प्रतिक्रियाशील ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अधुनातन का यानी नवीनतम या नया, उसका पुरातन हो गया, ये भी ठीक है। अभिमुख का विमुख भी ठीक है। अन्वित का गर्वित नहीं होता है, अन्वित का विलोम अनन्वित होता है। इसकी वर्तनी भी अक्सर पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। और गर्वित मतलब गर्व करने वाली, गर्व करने की स्थिति, तो उसका विलोम होता है दंभहीन, यानी जो है जिसमें कोई भी गर्व ना हो, या उसको अदर्पी भी कहा जाएगा। दर्प मतलब ही क्या होता है? दर्प मतलब घमंड होता है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं था। अमृत का विलोम शब्द इसमें से क्या है? अमृत का, ये सबसे आसान है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अमृत का विलोम हो जाएगा विष। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आकर्षक का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है, यानी 3 विलोम शब्द उसके दिए हुए हैं, एक ही इसमें से है जो उसका विलोम नहीं है। हमेशा प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। तो आकर्षक का विलोम जो है अनाकर्षक होता है, अपकर्षक होता है, विकर्षक होता है, आकर्षण नहीं होता। आकर्षण जो है उसके मिलता जुलता ही शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो ऐसे विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं किसी भी शब्द में या पदमन में, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब इन वाक्यों में देखिए तो क्या है, मकान की जो है विशेषता क्या बता रहा है कि वह मकान, यानी वो संकेत कर रहा है मकान की तरफ। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसको संकेतवाचक विशेषण के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे कब गए? वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? वे कब गए, कब यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो किस तरह का जो है ये इंगित कर रहा है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण है और कैसा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है। वे कब गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? आश्रय। आश्रय विशेषण नहीं है। अज्ञान से बन गया ज्ञानी, अनुभव से अनुभवी, अंक से अंकित, अंकन, तो ये जो है आश्रय जो है इसमें नहीं है। आश्रय विशेषण नहीं है, आश्रय का विशेषण आश्रित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से क्या विशेषण बनेगा? खेलने वाला, यानी कि खिलाड़ी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। तो खेलना से खिलाड़ी बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, काली गाय खड़ी है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो आपको देखना होगा किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। गाय कैसी है? काली है, काला उसका रंग है। तो इसमें विशेषण शब्द क्या हो गया? काली। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस सेशन में हमने 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल किया। अगर आप नए हैं, पहली बार जो है देख रहे हैं, तो इससे पहले जितने भी जो है इस सीरीज में वीडियो अपलोड हुए हैं उनको निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। और आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप इस सीरीज को समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम तक लगातार फॉलो करते रहे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है इस सीरीज से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।